साथियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष का आपका जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है डिजिटल मार्केटिंग, उसका प्रैक्टिकल नंबर 6 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है उसका जो उद्देश्य दिया हुआ है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट है ई वॉलेट। ई पेमेंट क्या होता है, इनका उपयोग को सीखने में मदद करना, यानी इनके उपयोग और इसको सीखने में किस तरीके से मदद की जा सकती है। तो व्हाट इज़ ई वॉलेट, ई पेमेंट, हेल्प, टीच द यूज़ ऑफ एटसेट्रा। तो साथियों, हम लोग इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में, यानी ई वॉलेट और ई पेमेंट के बारे में। तो हम चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बताया जा रहा है उसको आपको अपने प्रैक्टिकल डायरी में नोट डाउन करना होगा। तो साथियों, चलते हैं हम लोग अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटलकरण में भारत में पिछले कुछ सालों में एक नई क्रांति आई है। हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। साथियों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको बैक टू बैक देखेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। डिजिटल वॉलेट या ई वॉलेट भी इसी का एक उदाहरण है। पहले पेमेंट करने के लिए फिजिकल कैश की आवश्यकता होती थी और कैश निकालने के लिए बैंक और एटीएम की लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन डिजिटल वॉलेट के आने से आप बिना कैश के लिए खरीदारी करने निकल सकते हैं। घर बैठे अपना मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। लगभग पैसों से संबंधित तमाम प्रकार के कार्य ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट से कर सकते हैं। बात करते हैं डिजिटल वॉलेट ने लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया है। बात करते हैं हम ई वॉलेट। व्हाट इज़ ई वॉलेट? ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि एक वॉलेट यानी एक बटवा होता है। जो आपका पर्स होता है उसी तरीके का होता है, जो कि फिजिकल नहीं होता है। बस इसका एक डिजिटल अस्तित्व है जिसे केवल ऑनलाइन ही देखा जा सकता है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जा सकता है। ई वॉलेट की उपयोगिता क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह ही होती है। ई वॉलेट एक डिजिटल बटुआ है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन खरीदारी, बिल भुगतान, रिचार्ज, टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफ़र शामिल है। ये एक प्रीपेड सेवा होती है जिसे मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट भी कहा जाता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं ई वॉलेट कैसे काम करता है। ई वॉलेट एक मध्यस्थता का कार्य करता है। ये ग्राहक और दुकानदारों को एक जगह मिलाता है, जिसके लिए इसमें निम्न तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें दो महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक इन्फॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर के द्वारा वॉलेट अपने यूज़र को सुरक्षा तक गूढ़ता प्रदान करता है ताकि यूज़र द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही निजी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट जो कि को सुरक्षित रख सकें। और इन्फॉर्मेशन वाले भाग में आप यानी यूज़र की निजी जानकारियाँ होती है जिसके बारे में अभी ऊपर हमने जिक्र किया है। जब आप डिजिटल वॉलेट के द्वारा पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट की पहले से ही सेव जानकारी आपके सामने आ जाती है। बस आपको एक सुरक्षा पिन जो कि पासवर्ड होता है वो डालना रहता है और आपका पेमेंट पूरा हो जाता है। हाउ डज ई वॉलेट वर्क? ई वॉलेट काम कैसे करता है? ई वॉलेट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा इन्फॉर्मेशन। अभी हमने ऊपर देखा, जब यूज़र ई वॉलेट का इस्तेमाल करना चाहता है तो ई वॉलेट सर्विस प्रदाता की एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, जिसमें यूज़र को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देना होती है। ई वॉलेट सर्विस प्रदाता सॉफ्टवेयर में यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र का नाम, पता, मोबाइल नंबर, भुगतान की जाने वाली राशि, कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल को सुरक्षित स्टोर करके रखते हैं और यूज़र को एक सिक्योरिटी MPIN द्वारा प्रदान करवाते हैं। जब यूज़र ई वॉलेट का इस्तेमाल ट्रांजैक्शन के लिए करता है तो मर्चेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। यूज़र के सामने मर्चेंट को भुगतान करने का विकल्प आ जाता है। भुगतान करने से पहले यूज़र अपनी सिक्योरिटी पिन को दर्ज करना होता है और फिर उसे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है जिसे यूज़र
ने सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया जाता है। जब यूज़र उस OTP को एंटर करता है तभी भुगतान सफलतापूर्वक हो पाता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ई वॉलेट की। तो साथियों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं। आपका अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और फाउंडेशन कोर्स के महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर वहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बीएससी केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर भी वहाँ पर उपलब्ध होंगे। ई वॉलेट के प्रकार। भारत में डिजिटल पेमेंट सेवाओं में बढ़ोतरी होने के कारण दर्जन भर मोबाइल वॉलेट आ चुके हैं, जिनके द्वारा आपको कई प्रकार की विशेष डिजिटल सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाती है। इनकी सेवाओं के और कार्यों के आधार पर तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया है, यानी सेवरल कैटेगरीज। पहला है क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट, सेमी ओपन ई वॉलेट और ओपन ई वॉलेट, यानी टोटल 4 प्रकार का ई वॉलेट होते हैं RBI के अनुसार। क्लोज ई वॉलेट, ये ई वॉलेट केवल एक साइट विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा आप किसी अन्य साइट पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकार का निजी डिजिटल वॉलेट होते हैं। दूसरा सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट, ये क्लोज्ड ई वॉलेट का दूसरा संस्करण है, मगर इसका इस्तेमाल आप एक साइट के अलावा उस साइट से संबंधित अन्य साइटों पर भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर आपको नगद निकासी की सुविधा नहीं दी जाती है। और तीसरा आता है सेमी ओपन ई वॉलेट। इन डिजिटल वॉलेट के द्वारा आप खरीदारी कर सकते हैं और साथ में अन्य ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। इन ई वॉलेट को बहुत सारी जगहों पर स्वीकार किया जाता है, इसलिए इनके द्वारा आप प्रमुख और लोकप्रिय जगहों पर आसानी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मगर ये डिजिटल वॉलेट भी आपको नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है। और चौथा आता है ओपन ई वॉलेट अथवा बैंकिंग वॉलेट। इन डिजिटल वॉलेट को बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं क्योंकि इनको बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है और ये आपके बैंक अकाउंट से जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के अलावा कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। अब मोबाइल में डिजिटल वॉलेट कैसे चालू करें? हाउ टू एक्टिव डिजिटल वॉलेट इन मोबाइल। अपने मोबाइल में ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट चालू करने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करें। फॉलो द स्टेप बिलो द इनेबल ई वॉलेट और डिजिटल वॉलेट इन यूर मोबाइल। सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करें। अब सर्च बार में ई वॉलेट ऐप को सर्च करें। आप डाउनलोड करना चाहें जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक आदि। इसके बाद आपके सामने ऐप दिखाई देगा, आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना होगा। थोड़ी देर में ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद ई वॉलेट ऐप को ओपन करें। इसके बाद इसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई KYC जानकारी को पूरा करें। जब आप KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना बैंक अकाउंट को डिजिटल वॉलेट से लिंक करें। बैंक खाता लिंक होते ही आपका डिजिटल बटुआ चालू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने डिजिटल वॉलेट आसानी से बना सकते हैं। नोट, इसमें आपका बैंक अकाउंट जब भी लिंक होगा जब आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, अन्यथा आपको इसमें पैसे ऐड करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को जोड़ना होगा। अब बात आती है ई वॉलेट का इस्तेमाल कैसे करें। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ई वॉलेट। डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल जिन मुख्य कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है वो इस प्रकार है। ऑनलाइन पेमेंट। डिजिटल वॉलेट का उपयोग किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान करने के लेकर ऑटो किराए तक का भुगतान कर सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को भुगतान करना चाहते हैं, आप उन सभी जगहों पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भुगतान स्वीकार किया जाता है। बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग की। कई ऐसे मोबाइल ई वॉलेट एप्लीकेशन हैं जो आपको ई वॉलेट की सुविधा के साथ साथ शॉपिंग करने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार की सुविधा अमेजन पे और पेटीएम ऐप प्रदान कर रहे हैं। ऐसे एप्लीकेशन आपको डिजिटल वॉलेट के साथ शॉपिंग करने की सुविधा देते हैं जहां आप कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दैनिक उपयोग का सामान, किराना सामान आदि आसानी से खरीद सकते हैं। बात आती है बिल पेमेंट्स की, यानी बिल भुगतान की। आपके दैनिक जीवन में ऐसे बिल होते हैं जिसका भुगतान करने के लिए आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है।
जिसकी वजह से आपका कीमती समय ख़राब हो जाता है। लेकिन इस काम को आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी डिजिटल वॉलेट के ज़रिए नीचे दी गई सभी दैनिक बिलों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल और LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट है टिकट बुकिंग। अगर आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहते हैं या बिजनेस काम करने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो ई वॉलेट का इस्तेमाल कर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सभी ई वॉलेट ऐप आपको घर बैठे टिकट बुकिंग करने की सुविधा देते हैं। इसके जरिए आप रेलवे टिकट, मूवी टिकट, बस टिकट, एयरपोर्ट टिकट, मैच टिकट आदि को आसानी से बुक कर सकते हैं। बात आती है रिचार्ज सर्विस की। डिजिटल जो बटुआ की शुरुआत मोबाइल रिचार्ज की सर्विस से हुई थी, लेकिन समय के साथ इसमें अन्य सुविधा भी जोड़ दिया गया है। लेकिन इंटरनेट की बढ़ती निर्भरता के कारण इसमें अन्य सर्विसेज को जोड़ दिया गया है। आज आप मोबाइल रिचार्ज के अलावा DTH रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज आदि आसानी से कर सकते हैं। बात आती है पेमेंट रिसीव की, भुगतान प्राप्त करने की। अगर आप किसी से पैसे मंगवाना चाहते हैं तो आप आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में किसी से भी पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने वाले बैंक की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल VPID यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देकर पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट ट्रांसफ़र यानी भुगतान कैसे करें, तो पेमेंट ट्रांसफ़र की सुविधा लगभग सभी ई वॉलेट ऐप में उपलब्ध है। आप किसी भी ई वॉलेट के जरिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, किसी अन्य व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वॉलेट में पैसा भेजने के अलावा आप सीधे बैंक खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका डिजिटल मार्केटिंग का प्रैक्टिकल नंबर 3, जो कि जुड़ा हुआ था ई वॉलेट से रिलेटेड। आई होप साथियों आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं और फिर नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।